हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो अभी फेज़ 2 अपीयर करने वाले हैं वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर एक्सपेक्टेड ऐसे के टॉपिक दीजिए। तो यहाँ पर मैं ऐसे टॉपिक्स देने वाला हूँ जो आपको ऐसे में भी काम में आएंगे, ईएसआई के क्वेश्चन पेपर में भी काम में आएंगे एंड एफएम के पेपर में भी काम में आएंगे। तो आपको उसके बारे में कैसे प्रिपरेशन करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये एक्सपेक्टेड टॉपिक है और ये नियर अबाउट में 2013-14 से एक्सपेक्टेड टॉपिक दे रहा हूँ एंड एवरी ईयर ये टॉपिक्स आते हैं। मैक्सिमम एक बार 5 में से 4 टॉपिक आए थे और एक बार मतलब जो वर्स्ट परफॉर्मेंस कहेंगे वो 2 टॉपिक थे। तो अगर ये आप इतने टॉपिक प्रिपेयर करेंगे तो आप डेफिनेटली एक ऐसे तो डेफिनेटली लिख पाएंगे, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। अभी हम लास्ट ईयर के मार्क्स भी देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हाईएस्ट मार्क इंग्लिश के पेपर में कितने मिले थे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका फेज़ 2 का पैटर्न जहाँ पर हम ये देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा है। ये पेपर का नाम है इंग्लिश एंड यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है उन्होंने राइटिंग स्किल। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपका जो राइटिंग स्किल है उस पर फोकस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक स्टूडेंट था जिसको 2019 में इंग्लिश के पेपर में आउट ऑफ मार्क्स मिले थे 30 आउट ऑफ 30। उनको कैट में भी इंग्लिश में नियर अबाउट आई थिंक 99.99 या 100% मिले थे कैट के इंग्लिश में। और उनको इंग्लिश में उस साल का जो एवरेज था उससे 10 मार्क कम मिले थे। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने ये चीज़ याद नहीं रखी थी। उन्होंने, हम कहते हैं ना कि डेटा से ओवरलोड कर दिया। और जब आप डेटा लिखेंगे, परसेंटेज लिखेंगे, नंबर लिखेंगे तो वो इंग्लिश ना होके वो सब्जेक्ट का पेपर हो जाता है। आपको आपका नॉलेज दिखाने के लिए ईएसआई का पेपर है, आपको नॉलेज दिखाने के लिए एफएम का पेपर है, आपको इंटरव्यू है। लेकिन यहाँ पर आपको राइटिंग स्किल मतलब आपको यूसेज बताना है, आपका वोकैबलरी बताना है, आपका ग्रामर स्किल दिखाना है, पंक्चुएशन स्किल दिखाना है। तो अभी कहाँ कहाँ पे तो लिखा तो नहीं है ऐसे कि मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, लेकिन मुझे लगता है 70% मार्क जो है इंग्लिश यूसेज को होगा एंड 30% मार्क जो है आप जो कंटेंट लिख रहे हैं उसको होगा। और लास्ट ईयर के आईबीपीएस के नोटिफिकेशन में उन्होंने क्लियर कट लिखा था कि आईबीपीएस पीओ रिलेटेड जो पेपर होते हैं इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव वो कंप्यूटराइज वे से चेक करते हैं। तो यहाँ पर मेरा भी अंडरस्टैंडिंग यही है कि आरबीआई का पेपर भी कंप्यूटराइज वे में चेक होता है। इंग्लिश वाला पेपर, मैं एफएम एंड ईएसआई पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पेपर मुझे लगता है कि कंप्यूटराइज वे से चेक होता है। और जो लोगों को बहुत कम यानी कि 20 से कम मार्क मिलते हैं या जो लोग जिनको 80 से अबव मार्क मिलते हैं, ऐसे लोगों का मॉडरेशन होता है यानी कि मैन्युअली ये पेपर चेक किया जाता है। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ये किसी ने बताया नहीं है। पिछले 8-10 साल से मैं गाइड कर रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए राइटिंग स्किल का पेपर है यानी कि आपको राइटिंग स्किल यहाँ पर दिखानी है। मैं तो सजेस्ट करता हूँ इकोनॉमी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड ज़्यादा डीप वाला टॉपिक मत लीजिए। और आपको इन्फॉर्मेशन मतलब डेटा है, नंबर है, बहुत कम लिखना है। आपको 50% लिखना है। तो ऐसे मत लिखिए, आप 50% ऐसे लिखिए। ठीक है, तो ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो वो जो सॉफ्टवेयर वो जो चेक करने वाला है कभी कभी वहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो लास्ट ईयर का ये पेपर का एनालिसिस है। टोटल 257 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। यहाँ पे हाईएस्ट जो मार्क थे लास्ट ईयर 79 थे एंड अगर आप देखेंगे एवरेज मार्क 67 थे। तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसी रेंज में थे। तो पूरा ये कर्व फ्लैट है और हाईएस्ट में एंड एवरेज में बहुत कम डिफरेंस है। 70 एंड अबव 92 लोगों को मार्क्स मिले थे। अगर लास्ट ईयर जैसा पेपर आया तो आप 75 प्लस का टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ लास्ट ईयर का एनालिसिस। और ये जो टॉपिक्स हैं मैं ये बता रहा हूँ, ये इंग्लिश प्लस ईएसआई प्लस एफएम सारे मिला के टॉपिक है। तो टोटल 20 टॉपिक्स है। इसका प्रिपरेशन मैं कहता हूँ आपका एक दिन में हो सकता है। ये 20 टॉपिक का प्रिपरेशन क्या करना है, A4 साइज का एक पेपर लेना है। ठीक है, उसके ऐसे 8 इक्वल पार्ट्स करने हैं और इसमें हर एक टॉपिक के बारे में जितना इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं। अगर आपका हैंड राइटिंग, सपोज मान लीजिए हैंड राइटिंग की साइज़ नॉर्मल इतनी है, ये साइज़ में लिखते तो यहाँ पर लिखते वक्त इसका आधा कीजिए यानी कि थोड़े छोटे फॉन्ट में लिखिए। तो उस फॉन्ट में लिखते हुए जितना यहाँ पे इंफॉर्मेशन बैठेगा, जैसे मान लीजिए फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो इसके बारे में क्या क्या पॉइंट लिखना है। एक तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो ईएस है यानी कि इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट में उसके बारे में कुछ अगर आया है तो वो लिखना है। इसके रिलेटेड कोई गवर्नमेंट स्कीम है तो वो लिखना है एंड अगर करंट में कुछ न्यूज़ है तो ये लिखना है। बस इतना भी अगर आप 4 पॉइंट अच्छे से लिख दिए यहाँ पे, ये A4 साइज़ के पेज का सिर्फ एक साइड बोल रहा हूँ मैं,
तो आपको ये 20 करने के लिए आपको बस A4 साइज के 10 पेज लगेंगे। एक साइड एक टॉपिक होगा फ्रंट में, एक टॉपिक होगा बैक में। तो ये जो टॉपिक दिए मैंने, आप इसमें से अगर तैयारी करेंगे तो इंग्लिश का पेपर तो आपका हो ही जाएगा। और उसके बाद ESI एंड FM का भी मुझे लगता है 50% जो पेपर है, आप ये जो 20 टॉपिक मैंने दिए हैं इसके बेस पे आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ वहाँ पर लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो वीडियो का टॉपिक था ये है। कुछ लोग कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा टॉपिक है, तो फिर आप अपने अपने जो मन से जो लगते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे मैं यहाँ पर ज़्यादा टॉपिक बताने का पर्पज़ ये है कि आपको ESI एंड FM में भी फ़ायदा हो, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा टॉपिक दिए हैं। ठीक है, और अगर आपको इसमें से भी कुछ सेलेक्ट करना है तो जो मैंने ग्रीन में 10 टॉपिक जो मेंशन किए हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप एक टॉपिक यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि इसके बारे में हमारा गवर्नमेंट है, हमारे PM है, काफ़ी बात करते। तो ये 21 टॉपिक है, 21 एक हम होली नंबर भी है। 21 टॉपिक प्रिपेयर कीजिए अच्छी तरीके से, तो आपको काफ़ी यहाँ पर फ़ायदा होगा। अभी मैंने जो कहा है कि फ्रेमवर्क क्या है, तो ये स्पेल्ट नाम का फ्रेमवर्क है। मैं जब UPSC का प्रिपरेशन करता था तो हमने फ्रेंड्स ने मिला के ये प्रिपेयर किया था। तो ये SPELT लिखना है, एंड ये उसके अंदर 10 टोटल एरियाज़ है। ये अगर आप एरिया पे कोई भी टॉपिक है तो पहले देखने का उसमें सोशल क्या एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल क्या एस्पेक्ट है, क्या इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है, इथिकल एस्पेक्ट है, लीगल अगर है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, या टेक्नोलॉजिकल। यहाँ पे टेक्नोलॉजी तो आप कोई भी ऐसे में लिख सकते हो, कोई भी ऐसे में कोई भी आंसर में आप टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट पे एटलीस्ट एक पैरा तो लिख ही सकते हैं। टाइम यानी कि हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री में से कोई रेफरेंस दे सके। एंड T मतलब थिंकर, यानी कि कोई इंडियन थिंकर है या कोई वेस्टर्न थिंकर है, अगर आपको पता है तो आप उनका रेफरेंस दे सकते हैं। अगर ये 10 पॉइंट अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो आप कोई भी ऐसे कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है तो भी आप लिख सकते हैं, और मैंने इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी हमारे क्लासेस में दिया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, अभी भी कुछ 10-15 दिन बाकी है, हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम आपको इवेलुएट करके देंगे। एंड एवरी डे लाइव डिस्कशन चलता है, जो टेस्ट पेपर होता है उसका एवरी डे हम ESI FM इंग्लिश इस तरीके से 15 दिन में ऐसे 15 कवर करेंगे। यानी कि एक दिन ESI पेपर, दूसरा फाइनेंस, फिर इंग्लिश, इस तरीके से। अगर आप अगले साल के लिए इंटरेस्टेड हैं तो अगले साल का भी कोर्स अवेलेबल है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने क्लासरूम प्रोग्राम भी किया था, यानी कि इट इज़ हाइब्रिड प्रोग्राम, दिल्ली में किया था। 2 मॉड्यूल में किया था, एक प्रीलिम्स के पहले था, एक प्रीलिम्स के बाद में था। काफ़ी पावर पैक प्रोग्राम था, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक। क्योंकि देखो, आपको पता है कि हम टोटल भी ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम नहीं चला सकते, कोई आएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर जॉब करते हैं, बैंक में हैं, IT में हैं, तो वो नहीं आ सकते। इसलिए ये इन बिटवीन, अगर किसी को लगता है कि 4 दिन में क्या होगा, एक बार आप जो लोगों ने यहाँ पे अटेंड किया आप उनको पूछ सकते हैं कि काफ़ी रिगरसली हमने यहाँ पर कवर किया है। अब और ये सरन सर है, ये RBI में CGM थे, एंड बाद में ये डेपुटेशन पे सेबी में गए। ये सेबी में होल टाइम मेंबर थे, होल टाइम मेंबर यानी कि RBI के डिप्टी गवर्नर के इक्विवेलेंट ये भी आए थे। इन्होंने 1-1.5 घंटा स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन किया था। ठीक है, ये सारे वहाँ के कुछ फ़ोटोज़ है आपको समझने के लिए किस तरीके से स्टूडेंट्स आए थे और हमने क्या एक्टिविटीज़ की थी। अगर आपको अगला जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है वो पुणे में होने वाला है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ पे कॉल करके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बस इतना ही मुझे बताना था। ये 20 टॉपिक अच्छे से कीजिए, उससे आपको ESI FM एंड इंग्लिश में तीनों सब्जेक्ट में फ़ायदा होगा। और ये जो नोट्स होंगे, यही नोट्स फिर बाद में आपको इंटरव्यू के लिए भी काम में आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।